हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे। आज मैं 1 घंटे पूरे लेट उठी थी। जैसा कि पीछे कुछ दिनों से मैंने शेड्यूल बना रखा है, तो फिर मैंने ब्रश वगैरह कुछ भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया और डायरेक्ट मैं आ गई अपने स्टडी टेबल पर और यहाँ पर मैं अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। कल 5.5 घंटे की पढ़ाई हुई थी, मैंने आप सभी के साथ शेयर भी किया था। और अभी फिर से थोड़ा सा सार्वी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, थोड़ा सा कोल्ड फीवर आने लगा है, तो फिर से थोड़ा सा शेड्यूल गड़बड़ होएगा। क्योंकि बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो आप सभी को पता ही है कि रात में भी बहुत ज़्यादा जगाते हैं। एंड सुबह मैं उठ भी गई थी बट फिर भी उठने नहीं दी सार्वी, तो इसलिए 1 घंटे लेट हो गया था। किसी ने पूछा था कि हिस्ट्री की नोट्स मतलब कैसे बना रही हूँ, दिखा दूँगी। तो यही मेरी हिस्ट्री की नोट्स है जिसमें मैं उपनिवेशवाद अभी पढ़ रही हूँ। एक्चुअली उपनिवेशवाद कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर मैं 18वीं सदी का भारत पढ़ना स्टार्ट कर दी हूँ। अभी मैं क्लास नोट्स भी बना रही हूँ साथ ही साथ। कोई मुझसे पूछ रहा था कि नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या, तो मेरे हिसाब से तो शायद नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, जिसका भी मतलब सिलेक्शन हो गया है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, तो नोट्स मुझे लगता है मैंडेटरी है हर एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि जब आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रिवीजन करने के लिए कुछ चाहिए होता है, जो कि आपको अपनी हैंड राइटिंग में या फिर अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ रहता है, तो कुछ अच्छे से मतलब कुछ ईजिली समझ आने लगता है। अगर आप क्लासेस कर रहे हैं ऑफलाइन, तो आप क्लास में कुछ चीज़ें आपको पॉइंट बताया जाता है जो कि आप नोट्स बनाना ही होता है। एंड अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो वो आप पढ़ रहे हैं कहाँ जा रहा है। अगर आप गेन कर ले रहे हैं, बहुत अच्छे गेनर हैं, तो गेन कर सकते हैं, आप याद भी रख सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि एज ए हाउसवाइफ चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। एंड ऑफलाइन क्लासेस तो मुझे लगता है हाउसवाइफ के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो जितने भी लोग ऑनलाइन वाले हैं उनको नोट्स बनाना चाहिए। और अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से पढ़ने के लिए मुझे ऐसा अपना मैं पर्सनल ओपिनियन बताऊं कि पूरा डिट्टो लाइन नहीं याद हम कर सकते हैं। आपको अपनी लैंग्वेज में, मतलब नोट्स का मतलब ही वही होता है कि आपको जो चीज़ें समझ आ रही हैं, जैसे भी समझ में आ रही हैं, आप उसको अपनी लैंग्वेज में नोट डाउन करते चलिए। तो बाद में जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो रिविज़न करने में ईजी हो जाता है। ये बात सच है कि बहुत टाइम टेकन हो जाता है एंड मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। बट जिस एग्ज़ाम के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं, चाहे आरओ का भी एग्ज़ाम देना होगा, उसमें भी हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना ही होगा। माना कि जीएस के पेपर का डिस्क्रिप्टिव नहीं देना है, बट हिंदी के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एंड जो कोई पीसीएस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या फिर बीओ के एग्ज़ाम की करेगा, तो उसको डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना ही पड़ेगा। तो नोट्स वगैरह अगर बनाते रहेंगे तो लिखने की थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी। और इन फ्यूचर अगर भगवान चाहेंगे हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे तो ये सब हमें बेनिफिट ही देगा, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। और मेरी हमेशा से ऐसी आदत है कि मैं लिख कर ही पढ़ती थी, क्योंकि मुझे लिख कर पढ़ने में ही ऐसा समझ आता है कि मैंने कुछ पढ़ा है। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लगता है मैंने क्या पढ़ा, कुछ समझ ही नहीं आता है। किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैंने कोई बैच परचेज़ किया है क्या, तो शायद मुझे लगता है मैं हर वीडियोस में ये सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। आप लोग पीछे के भी ब्लॉग्स देखा कीजिए। तो मैंने बैच परचेज़ किया है यूपीपीसीएस के लिए। एंड उन्होंने ये भी पूछा था कि इकोनॉमिक कहाँ से पढ़ रही हैं, मुझे बहुत टफ़ लगती है। तो इकोनॉमिक मेरा सब्जेक्ट था 12th क्लास में, मतलब इंटरमीडिएट में, तो मुझे उतना ज़्यादा टफ़ नहीं लगता है। एंड कॉमर्स से मैंने पढ़ा है तो वहाँ पर भी बिजनेस इकोनॉमिक्स था। तो फिलहाल मैंने छोड़ दिया है, तो एक फिर से नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए टफ़ ही है। बट कोई भी सब्जेक्ट हो, आप भले ही उसको कभी ना पढ़े रहे हों, लेकिन जब आप उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो अगर मन से पढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा। एज ए एग्जाम्पल, आपको खाना बनाना नहीं आता था ना, आपने जब भी जहाँ से भी सीखना स्टार्ट किया होगा तो उस पर मन लगाया होगा, तब जाकर आज आप अच्छा खाना बना पाती होंगी। तो उसी तरह से पढ़ाई को भी लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़िए, मन लगाइए, आपको धीरे धीरे खुद ही इंटरेस्ट आने लगेगा। आप थोड़ा सा अपने अंदर से क्यूरियोसिटी लाइए कि मतलब क्या हुआ था या फिर क्या चीज़ कैसे होती है। इस तरह से अगर सोच कर पढ़ेंगी तो आपको हर सब्जेक्ट में मैं गारंटी लेती हूँ कि अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। एंड वीडियोस में आज मैंने टाइम टू टाइम सारी चीज़ें नहीं दिखा पाई हैं, क्योंकि सार्वी की तबीयत मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ठीक नहीं है, तो बार बार जैसे बीच में अगर वो परेशान हो रही है तो वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्वी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अपने काम को प्रायोरिटी दी है, सार्वी को। एंड उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई को, जो भी मैंने 2-4 घंटे दिए होंगे,
ऑनेस्टली उस पर टाइम दिया है। तो वीडियो मैंने जस्ट ऐसे बना लिया था कि एक बार जब वीडियो बनाना छोड़ दो ना तो फिर जैसे मन नहीं करता है। अगर आप 2-4 दिन का गैप ले लेते हैं ना तो फिर से आपको रूटीन सेट करने में टाइम लग जाता है। जो वीडियो डालते होंगे उनको पता होगा कि फिर समझ में ही नहीं आता कि क्या रिकॉर्ड करें, क्या बोलें। दिमाग में ऐसा हो जाता है कि छोड़ो जाने दो, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कुछ बेनिफिट नहीं होता है, बट ये है रेगुलरिटी बनी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, कल फिर मिलती हूँ।